नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, भूलका सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी। आज हम सीखेंगे कक्षा 6ठी का व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में हम देखेंगे संज्ञा। चलिए विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा की व्याख्या देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, अब हम संज्ञा के प्रकार विस्तार से देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं। पहला है, पोरबंदर में एक महापुरुष पैदा हुआ था। इस वाक्य में पोरबंदर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा है, अमरीश सुहानी और श्रेय बाजार गए। इस वाक्य में अमरीश, सुहानी, श्रेय यह तीनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा उदाहरण, हम छुट्टियों में लक्ष्मणपुरा जाएंगे। इस वाक्य में लक्ष्मणपुरा शब्द स्थान का सूचक है। चौथा, गंगा पवित्र नदी है। इस वाक्य में गंगा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। 5वां प्रकार, हिमालय बर्फ का पहाड़ है। इस वाक्य में बर्फ का पहाड़ है। इस वाक्य में हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का सूचक है। विद्यार्थी मित्रों, उपयुक्त वाक्यों में पोरबंदर, अमरीश, सुहानी, श्रेय, लक्ष्मणपुरा, गंगा और हिमालय
किसी व्यक्ति, शहर, पर्वत और नदी के नाम है। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला है, लड़कियां मैदान पर खेलती है। इस वाक्य में लड़कियां जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, बढ़ई लकड़ी का सामान बनाता है। इस वाक्य में बढ़ई शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। इस वाक्य में बच्चे शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, घोड़ा तेज दौड़ता है। इस वाक्य में घोड़ा शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। गाय को हम माता कहते हैं। इस वाक्य में गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा प्रकार देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। लश्कर कूच कर रहा था। इस वाक्य में लश्कर शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। इस वाक्य में झुंड शब्द जातिवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, दल के सभी खिलाड़ी आनंद में आ गए। इस वाक्य में दल शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, स्टेशन पर बड़ी भीड़ थी। इस वाक्य में भीड़ शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा, लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। इस वाक्य में मेले शब्द समूहवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा प्रकार देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द किसी
पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं। दूध पौष्टिक आहार है। इस वाक्य में दूध शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, चावल ज्यादा मत खाओ। इस वाक्य में चावल शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। इस वाक्य में पानी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं। इस वाक्य में गेहूं शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। चांदी सफेद रंग की धातु है। इस वाक्य में चांदी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा प्रकार देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखते हैं। जो शब्द मन के भाव का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं। पहला है, चतुर दल में खुशी की लहर दौड़ गई। इस वाक्य में खुशी शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। दूसरा, भिखारी को देखकर मुझे दया आई। इस वाक्य में दया शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तीसरा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। चौथा, बुढ़ापे में आदमी कमजोर हो जाता है। बुढ़ापे शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। पांचवा, हमेशा भलाई का काम करो। भलाई शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम कुछ विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। लेना, देना, विश्वास, अविश्वास, कमजोर, ताकतवर, बहादुर, कायर, ज्ञान, अज्ञान, रोशनी, अंधेरा, प्रकाश, अंधकार, बुराई, भलाई, खुशी, नाखुशी, जीवन, मृत्यु, अपना, पराया, दुश्मनी,
दोस्ती, कल, आज, पाप, पुण्य, सुंदर, कुरूप, सत्य, असत्य, बेचना, खरीदना, रोना, हंसना, हानि, लाभ, आनंद, शोक, बचपन, बुढ़ापा, इच्छा, अनिच्छा, उपस्थित, अनुपस्थित, स्वीकार, अस्वीकार, अपेक्षा, उपेक्षा, मालिक, नौकर, पता, लापता, ज्ञान, अज्ञान, मूल्यवान, मामूली, जन्म, मरण, जय, पराजय, खुशबू, बदबू, विजय, पराजय, आरंभ, अंत, पुराना, नया, मित्र, दुश्मन, रात, दिन, न्याय, अन्याय, शहर, गांव, समझदार, बेसमझ, सच, झूठ, कम, ज्यादा, भला, बुरा, बूढ़ा, जवान, शकुन, अपशकुन, धर्म, अधर्म, सहारा, बेसहारा, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अंदर, बाहर, सपूत, कपूत, उचित, अनुचित, समर्थ, असमर्थ, प्रशंसा, निंदा, जीत, हार, निर्दोष,
दोषी, आदर, अनादर, स्वाधीन, पराधीन, महान, तुच्छ, गौरव, कलंक,